आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस अंधेरे में उतरेंगे जहां इंसानी दिमाग का सबसे भयानक रूप सामने आता है। ये कोई आम डरावनी किस्सा नहीं है, ये एक केस स्टडी है, एक डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस है कि कैसे एक छोटी सी ठेस, एक रिजेक्टेड ईगो इंसान को तबाही के उस रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन है। आइए देखते हैं कि बदले की आग कैसे दिमाग के हर हिस्से को जलाकर राख कर देती है। जिसके जीवन में वो आती है उसका जीवन नरक बन जाता है। ये शब्द सिर्फ किसी पुरानी लोक कथा का हिस्सा नहीं है। एक अघोरी द्वारा दी गई ये चेतावनी असल में एक बहुत ही सटीक साइकोलॉजिकल वार्निंग है। ये बताती है कि जब जुनून और बदले की भावना दिमाग पर हावी हो जाए तो उसका क्या खौफनाक अंजाम हो सकता है। अगर इस वार्निंग को अनसुना कर दिया जाए तो दिमागी पुर्जे बिल्कुल हिल जाते हैं। तो चलिए आज के इस चर्चा में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर क्या होता है जब एक टूटा हुआ अहंकार एक जानलेवा जुनून में बदल जाता है। आज हम ट्रेस करेंगे सुमित के उस दर्दनाक सफर को, कैसे एक बिल्कुल आम हंसता खेलता कॉलेज स्टूडेंट देखते ही देखते बदले का एक खौफनाक हथियार बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रिजेक्शन से पहले और रिजेक्शन के ठीक बाद का सुमित, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, एक तरफ वो लड़का जो हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था, हमेशा खुश रहता था, और दूसरी तरफ रिजेक्शन के बाद वो खुद को एक अंधेरे पुराने बंगले में कैद कर लेता है। दिन बीत जाते हैं, वो नहाता तक नहीं है, हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है, बदला। सुमित की पूरी पहचान, उसका वजूद उसके सोशल स्टेटस पर टिका था, और जब वो वजूद टूटा तो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिखर गया। लेकिन ये मानसिक संतुलन आखिर टूटा कैसे? तरुण की पार्टी में ऐसी क्या घटना हुई जिसने सुमित के अंदर के इंसान को मार दिया? हुआ ये था कि पारुल, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, उसने सबके सामने सुमित को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। और सिर्फ थप्पड़ नहीं, उसके शब्द थे, मुझे आई लव यू कहने से पहले अपनी और मेरी औकात का फासला नाप लिया होता। जितनी कीमत के घर में तू रहता है, उससे दोगुनी कीमत के घर में मेरे नौकर रहते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल रिजेक्शन थोड़ी ना था, ये एक ब्रूटल क्लासिस्ट अपमान था। दोस्तों के सामने उसके ईगो को कुचल दिया गया था। उसकी साइकी, उसकी सेल्फ वर्थ वहीं उस पार्टी में टुकड़ों में बट गई। इस सब के बाद सुमित ने बदले के लिए जो रास्ता चुना वो था कर्ण पिशाचिनी का। अब अगर मिथोलॉजिकल तौर पर देखें तो ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन यहां गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि असल में ये एक मेटाफर है। ये प्रतीक है एक ऐसी लत का, एक ऐसी एडिक्शन का जो किसी भी इंसान की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज का शिकार करती है। ये एंटिटी और कुछ नहीं बल्कि सुमित के अपने ही अंधेरे ख्यालों और पावर की भूख का एक मैनिफेस्टेशन थी। एक ऐसी भूख जिसके बदले में उसने अपना पूरा अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया। उसका ये मानसिक पतन कितनी तेजी से हुआ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पार्टी में अपमानित होने के कुछ ही घंटों बाद उसने कॉलेज जाना पूरी तरह बंद कर दिया। चंद दिनों के अंदर उसने इंटरनेट पर डरावने डार्क रिचुअल्स खोज निकाले और फिर पुष्कर घाट का वो लंबा सफर तय किया। और वहां रात के उस सन्नाटे में एक शमशान घाट में एक अघोरी पर हमला करके वो वहां से एक प्राचीन किताब चुरा लाया। एक चोट खाए हुए अहंकार ने उसे कुछ ही दिनों के भीतर ऐसे अंधेरे और क्राइम के रास्ते पर ढकेल दिया। बंगले में लौटकर उसने उस डार्क पैक्ट की शुरुआत की। पहला कदम, पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ होना, टोटल आइसोलेशन। दूसरा कदम, जमीन पर एक सुरक्षा घेरा बनाना। और तीसरा कदम, सुनकर तो रूह कांप उठती है, लगातार 10 दिनों तक बिल्कुल भूखा प्यासा रहकर तड़पते हुए लगातार मंत्रों का जाप करना। असल में इस प्रोसेस को एक एक्सट्रीम सेल्फ हार्म की तरह देखना चाहिए। वो शख्स खुद को उतनी ही ज्यादा तकलीफ देना चाहता था जितनी नफरत वो पारुल से करने लगा था। और इस टॉर्चर का नतीजा, 10वें दिन की रात ठीक 11 बजे वो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। सुमित की हालत इस वक्त तक इतनी दयनीय और खौफनाक हो चुकी थी कि बयान नहीं किया जा सकता। बुखार, भूख और प्यास के कारण वो हेलुसिनेट कर रहा था, दिमाग कंट्रोल खो रहा था। और तभी कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा गया और एक बेहद सफेद रोशनी के बीच वो एंटिटी सामने आई, एक बेहद खूबसूरत औरत के रूप में। सुमित की दिमागी स्थिति इतनी फ्रेजाइल थी कि उसके माइंड ने ठीक वही इल्यूजन क्रिएट किया जो वो देखना चाहता था, ताकत, कंट्रोल और जीत का एक भ्रम। पर इस कंट्रोल की एक बेहद भारी कीमत थी, द डार्क पैक्ट। और इसकी शर्तें ऐसी थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। पहली शर्त, अल्टीमेट लॉयल्टी, यानी अगर सुमित की जिंदगी में कोई भी दूसरी औरत आई तो उसकी मौत तय है।
दूसरी शर्त, जो वो एंटिटी खाएगी या पिएगी ठीक वही सुमित को भी खाना पीना पड़ेगा। और तीसरी, सबसे डरावनी शर्त, हर रात किसी की आहुति, ब्लड सैक्रिफाइस। सोचिए, सुमित बदला लेने में इस कदर अंधा हो चुका था, उसका दिमाग इतना सुन पड़ चुका था कि उसने इन शर्तों को मंजूर कर लिया। उसकी अक्ल पूरी तरह से इन शर्तों के आगे घुटने टेक चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ एक दिन। ये नंबर बताता है कि सुमित ने कितनी बेचैनी से अपने डार्क डिजायर्स को हासिल किया। पैक्ट के अगले ही रात कांड पिशाचिनी पारुल के आईने के पीछे एक बेहद खौफनाक रूप में प्रकट हुई। पारुल डर से चीख पड़ी और अगले ही दिन खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सुमित को क्या लगा? उसे अपने इस बदले से एक बीमार, एक ट्विस्टेड किस्म का सुकून मिला। उसके बीमार दिमाग ने इस हत्या को एक शानदार जीत की तरह जस्टिफाई कर लिया। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट अब आता है। सुमित पूरी तरह भ्रम में था कि वो इस ताकतवर एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, कि उसने आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। असलियत ये थी कि उस जुनून ने, उस लत ने उसके दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। वो अब उस पावर का मास्टर नहीं, बल्कि एक हिप्नोटाइज्ड पपेट बन चुका था। एक ऐसी कठपुतली जो अपनी नई लत को शांत करने के लिए अनजाने में लगातार खून की प्यासी होती जा रही थी। तुमने वादा किया था हर रोज आहुति दोगे। ये एक ऐसी डरावनी आवाज थी जो सुमित के कानों में लगातार गूंजने लगी। जब उस एंटिटी ने अपना डेली टैक्स, वो खून की आहुति मांगी, तो हकीकत का पूरा वजन सुमित के जहन पर गिर पड़ा। उसे लगा था कि उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक हथियार खरीदा है, पर असल में उसने अपनी आज़ादी, अपनी फ्री विल उस अंधेरे के हवाले कर दी थी। इस घुटन भरे प्रेशर में सुमित अब एक ट्रांस्ड जानवर जैसी स्थिति में चला गया था, जहां उसने अपने ही दिमाग और शरीर पर से पूरा कंट्रोल खो दिया था। और यहीं पर आता है वो खौफनाक ट्विस्ट जो सीधे दिल पर चोट करता है। अपने साइकोटिक ब्रेक में, एक ऐसी मेंटल हालत जहां सही और गलत का अंतर पूरी तरह मिट चुका था, सुमित ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अनजाने में अपने ही माता पिता का खून कर दिया। किस लिए? सिर्फ उस एंटिटी की उस अजीब सी भूख को शांत करने के लिए। ये था अल्टीमेट बिट्रेयल, अपने ही माँ बाप के खून से उस डार्क पैक्ट की कीमत चुकाना। इससे बुरी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? अगली सुबह जब हकीकत सामने आई तो पूरी दुनिया उलट गई। सुमित की बहन शालिनी ने जब घर पर अपने माता पिता को उस भयानक हालत में देखा तो वो दहशत से भर गई। उधर उसके दोस्तों ने उसे ट्रैक किया और उस पुराने बंगले तक पहुंचे। बंगले में घुसते ही वहां एक भयानक, सांस रोक देने वाली बदबू आ रही थी। और वहां उन्होंने क्या देखा? सुमित अकेले हवा से बातें कर रहा था, पूरा शरीर कीचड़ और खून से सना हुआ था। वहां कोई महान डार्क पावर नहीं दिख रही थी, बल्कि वो सिर्फ एक टूटा हुआ, बेहद लाचार इंसान लग रहा था, जिसे शायद अपना भी होश नहीं था। पर जैसे ही दोस्तों ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, उस एंटिटी को बुरा गुस्सा आ गया। अचानक कमरे के सारे बल्ब एक झटके में फट गए, और तब उस दिमाग पर पड़ा वो खूबसूरती का झूठा पर्दा हट गया। वो इल्यूजन टूट गया। धुएं के बीच उसका असली रूप सामने आया। लंबी काली जीभ, लाल जलती हुई आंखें और एक हद से ज्यादा डरावना चेहरा। ये दानव बाहर से नहीं आया था, ये तो सुमित की अपनी ही अंधेरी ख्वाहिशों और उसकी उस जहर भरी नफरत का एक असली जीता जागता रूप था। ये मंजर देखकर डर के मारे उसके दोस्त अर्जुन और नैना वहां से चीखते हुए भागे और पास के घने जंगल में जा छुपे। किस्मत देखिए, उस अंधेरे जंगल में उन्हें ठीक वही अघोरी मिला जिससे सुमित ने वो प्राचीन किताब चुराई थी। अर्जुन ने कांपते हुए सारी घटना बताई। अघोरी तुरंत समझ गया कि कांड पिशाचिनी सुमित की रूह को, उसकी पूरी लाइफ फोर्स को निचोड़ रही है। बिना एक पल गवाए उसने बंगले की तरफ अपना रुख किया। ये सुमित के इस तेजी से होते मानसिक पतन को रोकने का आखिरी मौका था, एक फाइनल क्लिनिकल इंटरवेंशन। बंगले में दाखिल होते ही शुरू हुई एक ऐसी रिचुअलिस्टिक बैटल जो किसी की भी सांसें रोक दे। अघोरी ने जमीन पर लाल पाउडर से एक विशाल यंत्र बनाया। कमरे के चारों तरफ काले तेल के दिए जल उठे, जिनकी लौ बिल्कुल नीली थी। अघोरी ने बेहद तेज आवाज में पावरफुल बाइंडिंग मंत्रास पढ़ने शुरू किए। उस एंटिटी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, ताकतवर विरोध किया। खिड़कियां तेजी से फटने लगी, पर अघोरी बिल्कुल धिट होकर टिका रहा। और आखिरी वॉर के तौर पर उसने तांबे के पत्र में काला तेल और लाल धागा जलाया। तुम मुझे बांध नहीं सकते, वो डार्क एंटिटी जोर से चीखी। पर अघोरी की आवाज उससे भी कई गुना भारी और शांत थी। मैं तुझे बांध नहीं रहा, मैं तुझे हमेशा के लिए विदा कर रहा हूं। और ठीक जैसे ही उसका आखिरी मंत्र पूरा हुआ,
उस यंत्र से उठी आग ने पिशाचिनी के पूरे अस्तित्व को अपनी लपेट में ले लिया। धुएं का एक भंवर उठा और उस डरावनी एडिक्शन को हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग और इस फिजिकल दुनिया से बाहर फेंक दिया। उसकी पकड़ सुमित पर से आखिरकार टूट ही गई। लेकिन जानते हैं, इस डीप साइकोलॉजिकल दास्तान का सबसे दुखदायक हिस्सा क्या है? वो अब आना था। एंटिटी तो चली गई, पर दिमाग पर छाया वो डिल्यूजन, वो खौफनाक अंधेरा अब छट चुका था। जब सुमित को होश आया, जब उसकी रियलिटी हिट की, उसने आंसुओं से भरी आंखों से देखा कि उसने आखिर कर क्या दिया था। मैंने अपने ही माता पिता को मार दिया। वो पूरी तरह अकेले रह गया था। एक ऐसी क्रशिंग गिल्ट, एक ऐसा पछतावा उसके अंदर था जिसकी जिंदगी भर कोई माफी नहीं थी। इस सब के बाद इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब बदला और ईगो किसी शख्स से उसका सब कुछ छीन लेता है, तो असली राक्षस कौन है? क्या वो कोई बाहरी डार्क एंटिटी थी, या फिर उस ईगो और ऑब्जेशन का वो अपना रूप जिसने सुमित के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था? ये एनालिसिस हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाता है कि जब हम अपने अंदर के अंधेरे जज्बातों को लगाम नहीं देते, तो दिमागी तबाही बिल्कुल तय है। इस आखिरी सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा।